हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। आज आज का जो टाइम है इसमें आजकल बॉबी डॉल बहुत चल रही है। आज दोनों जो मैं भी और रविंदर जी भी दोनों आज पिक डाल कर आए हैं, मुझे लगता है। और जब बॉबी डॉल का इतना फैशन चल रहा है उसी को हम भी फॉलो कर रहे हैं। सो रविंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आपको बुलाया जाए। आप देखिए कि आपने एक ऐसा रेवोल्यूशन कर दिया है, एक ही वीडियो में आप आए मेरे साथ और लोगों की इतनी डिमांड्स हैं कि प्लीज ब्रिंग हिम अगेन। मुझे बुलाना पड़ा आपको एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर कॉलिंग सुमित जी। रविंदर जी, बहुत अच्छा लगता है जब आपके जैसे नेशनलिस्ट हमारे चैनल्स पे आते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। आप भारत की बात करते हैं, अब भारत में जो चीजें ठीक हैं उसको आप उजागर करते हैं। जो ये बिका हुआ मीडिया है उसको आप, क्योंकि आप मीडिया में काम किया है, आपने 40 साल से ऊपर लगाए हैं, आपको इनसाइड आउट पता है। आपने जैसे खुल के बात करी है, लोगों को दिल को छू गई। और इसी चीज को हम उजागर करना चाहते हैं इस शो पर, और आपने इसको चार चांद लगा दिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज बात करते हैं। आज तीन मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और तीनों मुद्दे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर की लाइफ को वो टच करते हैं। एक तो ये है कि जो हमारा इनकम टैक्स का जो अभी आपने डाटा देखा है कि हमारे इनकम टैक्स के नंबर्स बढ़ गए हैं। जी। लोगों ने जो नंबर ऑफ टैक्स पेइज है वो बढ़ गए हैं। दूसरा था जो हमारा चीफ जस्टिस जो हरकतें कर रहा है, माई लॉर्ड्स, इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे। और तीसरा है जो अंबानीज ने अभी जो ये ब्लैक रॉक का काम शुरू किया है कि ये क्या चीज है ब्लैक रॉक। ये मोदी जी ने तो पत्थरबाजी बंद कर दी, ये पत्थरबाजी शुरू कर दी इन्होंने ब्लैक रॉक लेकर। ये चक्कर क्या है, ये थोड़ा सा लाइट हमें भी ज्ञान दीजिए, बिकॉज बाहर बैठकर मैंने थोड़ा पढ़ा है, लेकिन आई वुड लाइक टू हैव अ इनसाइट फ्रॉम यू आल्सो ऑन ऑल दीस थ्री थिंग्स। सबसे पहले शुरू करते हैं सर इनकम टैक्स के ऊपर। ये इनकम टैक्स में क्या हो गया कि नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेज भी बढ़ गए हैं, इनकम टैक्स जो डिपॉजिट हो रहा है वो भी रिकॉर्ड नंबर्स में है। ऑपोजिशन बोलती है कि हिंदुस्तान में कुछ चल ही नहीं रहा, बिजनेस डाउन है। मीडिया भी यही दिखाता है, जिसको आप बिका हुआ मीडिया बोलते हैं। तो ये चक्कर क्या है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? सर, आप सपोज आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी में आप सोसाइटी का पैसा टाइमली और अपने मन से जब ज्यादा देंगे, जब आपको सोसाइटी में डेवलपमेंट दिखेगा कि मेरे सोसाइटी का गार्डन वेल मेंटेन्ड है, मेरी रोड बढ़िया है, गार्ड्स जो है प्रॉपर ड्यूटी निभा रहे हैं, पब्लिक को दिख रहा है कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए टैक्स पेयर की संख्या भी बढ़ गई है, अमाउंट बढ़ा है। उनको पता है कि मैं जो पैसा टैक्स का दे रहा हूं वो किसी पॉलिटिशियन की जेब में नहीं जा रहा है, किसी पार्टी के फंड में नहीं जा रहा है, वो पैसा सीधा सीधा भारत के डेवलपमेंट पे लग रहा है। 9 साल में उन्होंने जो सड़कें देखी, एयरपोर्ट देखे, गांव की जो दशा देखी, घर घर में पानी पहुंचा दिया, शौचालय पहुंचा दिया। लोगों मोदी पर लोग हंसते थे कि ये शौचालय की क्या बात करता है, प्राइम मिनिस्टर होकर शौचालय की बात करता है। सर, सुबह सुबह आपने देखा होगा कभी पुराने जमाने, मतलब थोड़ा आज से 15-20 साल पहले ट्रेन से ट्रेवल किया हो तो आपको लोटा परेड दिखती होगी, ट्रेनों के किनारे लोटे ले लेके लोग बैठे रहते थे। आज की ट्रू। डेट में वो पूरे साफ हो गए हैं। रेलवे स्टेशन का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। साफ सफाई के मामले में एयरपोर्ट से कहीं कम नहीं है रेलवे स्टेशन। ट्रू। सड़कों में जो गड्ढे होते थे सारे खत्म हो गए हैं। इंदौर जाने में हमें 5 घंटे लगते थे, अभी 2.5 घंटे में मैं पहुंच जाता हूँ सर। जस्ट हाफ टाइम हो गया है, तो लोगों का समय बच रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस कम हो रही है, खुद की भी ट्रू। मेंटेनेंस कम हो रही है, क्योंकि अच्छा पानी मिल रहा है पीने का, तो खुद भी अच्छे मेंटेन रहेंगे। लोगों की सर जो जी मतलब उम्र रहती है, पहले 65 थी, अभी 70-72 हो गई है, तो लोग भी ज्यादा जीने लगे, लंबा जीने लगे हैं। तो ये सब फर्क लोगों को आंखों से दिख रहा है कि नहीं, हम जो पैसा दे रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। आप मैं मुझे जीएसटी की याद है एक बार जब मैं जी भारत से ये चाइना से मैं एक बार भारत गया, तो मेरा मन होता है हमेशा कि जो हमारे स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं मैं वहां पे जरूर चक्कर लगाता हूँ एक बार। जब भी मैं 5-6 दिन के लिए भी आऊँ तो मैं उसमें 2 या 3 दिन मैं जो स्पिरिचुअल जिसको टूरिज्म बोलते हैं, आई जनरली गो देयर। तो लुधियाना से जब हम लोग हरिद्वार जाते थे, या दिल्ली से मैं कभी हरिद्वार ऋषिकेश गया हूँ, तो मुझे 6-7 घंटे लगते थे। अभी हम 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। और वो सड़क का ये हाल था कि गड्ढे थे, जैसे कांग्रेस पार्टी जैसे खड्डों वाली सरकार थी और वैसी ही हमारी सड़कें थी, खड्डे ही खड्डे थे सब जगह पर। और हमारी पीठ का ये हाल होता था कि मैं हमेशा ही बैक पेन से वापस जाता था चाइना में। और अब ये हाल है कि उड़ते हो जाते हैं, पता लगता ही नहीं है कि कब रुड़की आ गया। एंड सब बाईपास बने हुए हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम है।
सो आई कैन सी दैट चेंज इन इंडिया। लेकिन सर जैसे इनकम टैक्स है, मैं उसी मुद्दे पे दोबारा आता हूँ कि जैसे ऑपोजिशन भी ये बोलती है और मीडिया भी बोलता है कि हिंदुस्तान के अंदर बिजनेसेस डाउन है, लेकिन हम देखते हैं कि जो जीएसटी नंबर्स हैं वो 1 लाख से 2 लाख करोड़ पहुंच गए। इनकम टैक्स है उसमें करोड़ों लोग और जुड़ते जा रहे हैं। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर अगर तरक्की नहीं है हिंदुस्तान के अंदर तो जीएसटी नंबर्स इनकम टैक्स कैसे बढ़ रहे हैं? सर ये तो रुदाली गैंग है, पूरा विपक्ष जो है रुदाली गैंग है। राजस्थान में एक रुदाली गैंग होती है, कोई मर जाता है तो वो काले कपड़े पहन के रोने आ जाती हैं, तो ये उसी तरह के रुदाली गैंग है। और वी इंडियंस आर बॉर्न क्रिटिक्स, हमसे किसी के भी नुक्स निकलवा लो। मैं सुमित जी के साथ बात कर रहा हूं, मैं सुमित जी में 1000 नुक्स अभी बैठे बैठे निकाल दूंगा, मेरे नुक्स मुझे नहीं दिखेंगे, पर सुमित जी के मैं 50 नुक्स निकाल दूंगा। तो ये टिपिकल इंडियन मेंटेलिटी है सर। और चूंकि 9 साल से सड़कों में, 9.5 साल से खाने को कुछ है नहीं, नोटबंदी के बाद सारों के जितने फंड से कैश जमा था वो सब निकल गया। सबसे ज्यादा ये नोटबंदी पर चिल्लाए थे। एक बात ये नहीं सोचते हैं कि 2016 के बाद सीज फायर वायोलेशन एकदम खत्म हो गया है सर। क्यों? पाकिस्तान से फेक करेंसी आती थी, सब चलता था, सारे नोट आते थे, वो चल जाते थे मार्केट में, वो सब बंद हो गए। इनके बहावलपुर में फेक एजेंसी बनती है, तो बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही सारा, है। हाँ, तो ये फेक एजेंसी का धंधा बंद हो गया। इनके जो कैश डिपॉजिट थे सब खत्म हो गए। यूपी की एक पार्टी है, काफी समय उसके मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके नोटबंदी के टाइम में करीबन 35,000 करोड़ रुपए डूब गए सर। कई लोगों ने बदलवा है, कई लोगों ने धंधा भी किया है उसमें कि आरबीआई से हम आपका चेंज करा देंगे, इतने % कमीशन लेके, ये किया है, पर वो सारे फेक थे, उन्होंने लोगों के पैसे खा के और गायब हो गए। तो अभी पैसा है नहीं, सरकार में जब तक आप रहोगे नहीं पैसा आएगा नहीं। कांग्रेस का, और मेन कांग्रेस का जो है उद्देश्य ये है, उनका मेन उद्देश्य ये है कि हमें कहीं ना कहीं बने रहना है। और ये फैमिली इसलिए नहीं छोड़ रही है कि अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है सर कांग्रेस की। जिस दिन गांधी परिवार चला गया तो कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष होगा या जो भी आएगा वो पूरा फंड उधर ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए फैमिली कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है। नहीं मैं तो समझता हूँ कांग्रेस बात में को। बचा कुछ नहीं है, बचा कुछ देखिए भी नहीं। राहुल गांधी कह दिया मैंने, राजीव गांधी ने एक बार बोला था मैं 1 रुपया भेजता हूँ, कितने पैसे जाते हैं लोगों के पास? 15 पैसे। 15 पैसे, 84 या 85 पैसे तो रास्ते में खा जाते हैं। वो अपनी फैमिली की बात कर रहे थे कि हमारी वो फैमिली के फैमिली लोग की ही बात खाते कर हैं। रहे थे। वो और उन्होंने बात नहीं करी। चलिए दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि ये तो हमें भी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में अब लोगों को विश्वास हो गया है कि भारत की सरकार वाकई में काम कर रही है। हम वॉलंटरली, मेरी इनकम नहीं है इंडिया में, भारत में मेरी इनकम नहीं है, बहुत कम है, तो भी मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ कि मुझे मालूम है कि ये भारत की तरक्की में लगेगा। सो ये जो विश्वास है हम लोगों को, ये पहली बार 75 सालों में हम लोगों के अंदर आया है। लेकिन सर एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि तरक्की हो रही है, अपने नंबर्स बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे चीफ जस्टिस ने अभी काम किया कि अगर मोदी जी को गालियां निकालें, अब प्रेसिडेंट को गालियां निकालें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। लेकिन जैसे ही इनको कोई कुछ बोलेगा, माइन लॉर्ड्स को, ये उसी वक्त उसका नोटिस भी लेते हैं और लोगों को गायब भी कराते हैं, उनको पकड़वाते भी हैं। ये कहाँ तक जायज है? ये बिल्कुल नाजायज है। मतलब ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का राज हम सुप्रीम कोर्ट में बैठ के करें, जो पॉसिबल नहीं है। मोदी और शाह को ये लोग जानते नहीं है सर, वो बहुत ठंडा करके खाते हैं, गुजराती भाई हैं, आराम से प्रेम से काम करते हैं। 12 साल कांग्रेस ने इन दोनों बंदों को मरवाने की, फंसवाने की, जेल भिजवाने की सारी कोशिशें कर ली, शीर्षासन कर लिया, पर इनका बाल बाका नहीं कर सके। जुडिशरी इनकी थी, पुलिस इनकी थी, सीबीआई इनकी थी, आईबी इनकी थी, सब कुछ इनका था, पर कहीं इन दोनों बंदों को पकड़ नहीं पाए। इनका ये बिल्कुल काम सही है कह कि रहे हैं। अपन, हाँ, कि हम लोग उलझते नहीं है, उलझने से कोई लेकिन फायदा नहीं है। हाँ, वो लेकिन जस्टिस रविंदर साहब, रविंदर जी, हाँ, जो सीजीआई जो कर रहा है, जो चीफ जस्टिस कर रहा है, आपको नहीं लगता ये अभी भी कॉलोनियल जो सिस्टम था कि वहां पे जजेस की सुनी जाती थी, पुलिस राज था, ये अभी भी उसी माइंडसेट में है? ये अभी भी ये आजाद हुई नहीं है कहीं भी? सर 6,000 मतलब 6 करोड़ केसेस पेंडिंग है, 6 करोड़।
और एक फैमिली से अगर आप 6 लोग जोड़ लें जो उस केस में इन्वॉल्व हैं, कुछ है, 36 करोड़ अभी तक भटक रहे हैं, 25-25 साल, 50-50 साल तक। जाने हम्म। कितने लोग बिना जमानत के जेलों में सड़ रहे हैं जिनकी अवेलेबल है, पर चूंकि उनके पास पैसा नहीं है, जज साहब को या वकील साहब के यहाँ दक्षिणा नहीं पहुंच सकती है, तो पंडित जी को जब तक दक्षिणा नहीं चढ़ेगी मंदिर में दर्शन नहीं होंगे, वो वाला हिसाब है। जजों को आरटीआई के गवर्नमेंट ने निकाला था कि जजों की भी प्रॉपर्टी आरटी मतलब डिस्क्लोज करना चाहिए, आरटीआई के अंतर्गत उनको आना चाहिए। जजों ने बैन लगा दी कि नहीं साहब हमारी प्रॉपर्टी और ये नहीं आएगा। क्यों भाई, आपके ऊपर आसमान से उतरे हो? पता तो बिल्कुल चले सही कि है। आप जब सिविल जज बने थे तब आपकी इनकम क्या थी, क्या आपके रियल असेट्स थे, और अब आप इतनी हायर पोस्ट पे पहुंच गए तो कहाँ पहुंच गए? आप तो आरटीआई रविंदर, लगाइए, पूरा खाला खाली मिलेगा जजेस का, एक भी जज का प्रॉपर्टी का या इनकम का कहीं कोई वो नहीं। देखिए रविंदर जी, इनका गेन। मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मोदी जी की तरफ से हमें हमेशा लगता है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे अब जुडिशियल रिफॉर्म के पीछे भी इन्होंने इतना काम करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं ऑपोजिशन आती है इसमें, जजेस की तरफ से भी आती है। कितनी बार तो हमने अपना जो जस्टिस मिनिस्टर है उसको भी चेंज करके देख लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और ये ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं बार बार? इज इट बिकॉज जजेस ही चाहते नहीं है, या पूरा का पूरा सिस्टम इतना गला सड़ा कांग्रेस ने हमें दिया है कि इसमें चेंज करना ही बड़ा मुश्किल है? सर, कांग्रेस ने सिस्टम इतना सड़ा दिया है। मैं एक तिस्ता सेतलवाड़ का केस बताता हूँ, जो देश को बदनाम करने के लिए फर्जी गवाह खड़े करके दंगे भड़कवाने के लिए जो काम कर रही है, उसको आप बेल दे देते हो। एक बेचारा यूट्यूबर जिसने सच्ची बात बताई कि बिहार के जो मजदूर हैं तमिलनाडु में परेशान कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको साथ सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देती, एनएसए के अंतर्गत उसको अंदर कर दिया जाता है। और तिस्ता सितलवाड़ जैसी देशद्रोही महिला को जज साहब क्लब में वहां पर कहीं किसी फंक्शन में डांस देख रहे थे, हमारे सबसे बड़े माननीय, उनके पास मैसेज पहुंचा, तुमने एक बेंच बनाई, जब दो जजों की बेंच से नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं एक और तीसरा बिठा लो। आधी रात को मेरे लिए कोर्ट नहीं खुलेगी सर, बिल्कुल मेमन सही है। बंधुओं के लिए कोर्ट खुल जाएगी। तो ये बिकाऊ है, ये खुद जाहिर करते कि हम बिकाऊ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये मुझे हैरानी होती है कि जैसे भारत है, इतनी तरक्की कर रहा है, उसपे जजेस का ये हाल है। ये रिफ़ॉर्म मुझे लगता है मोदी जी को एक चेंज लेके आनी पड़ेगी। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, दिखाने के लिए कि जैसे चाइना है, चाइना के अंदर अभी आप देखिए रविंदर जी, इनको भी लगता था कि यहाँ पर फ़ेवरेटिज़्म है, किसी न किसी कम्युनिटी को फ़ेवर किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान में है। वो बोलते हैं ना विशेष वर्ग, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि उनकी विशेषता क्या है, जिनको विशेष वर्ग बोला जाता है। उनकी विशेषता मुझे आज तक दिखी नहीं है कोई भी। और पूरे दुनिया में कहीं भी दिखती नहीं है। और उनको वही विशेष वर्ग जो है, उसका क्या हाल ये चाइना वाले करते हैं, वही फ़ॉर्मूला हिंदुस्तान में भी करना चाहिए। मैं बहुत खुल के इसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम का इन्होंने चेंज लेकर आए ये, इन्होंने यहाँ पर रॉबर्ट्स बिठा दिए हैं। रॉबर्ट के सामने आप अपना केस प्रेज़ेंट कीजिए, सारे वो फैक्ट्स देखता है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल जो भी जजमेंट है, उसी वक़्त मिलेगी और आपके मोबाइल के ऊपर जजमेंट आ जाती है। एंड पीपल एक्सेप्ट इट बिकॉज़ इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स। ठीक है? और इन्होंने 6 महीने के अंदर 30 लाख से ज़्यादा केसेस सॉल्व भी कर दिए। अब तो ये हालत है कि हर एक कोर्ट के अंदर आपको जज मिलेगा, जो कि ऑनलाइन जज है, एक रॉबोट बैठा हुआ है। आप ऑनलाइन घर में बैठकर अपनी प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, जो भी आपकी कन्वर्सेशन है मोबाइल के ऊपर आप दिखाइए जज को। जज सारा कुछ देखकर 1 सेकंड में आपको जजमेंट दे देता है रूल बेस्ड। ये हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम क्यों नहीं आ सकता? सर, फिर पैसे कैसे आएंगे लोगों के पास? वकीलों की दुकान कैसे चलेगी? सारा खेल पैसे का है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रजत जी, सारा आपने खेल पैसे बिल्कुल का जो है है। ना कील बिल्कुल सही जगह लगाई है। ये पैसे का खेल है, ये जजमेंट का कोई मतलब ही नहीं है इनका। मतलब ही नहीं है। और एक आपने विशेष समुदाय की विशेषता पूछी थी, जहां रहना वहां उत्पात करना, जिस देश का खाना उसी देश में चेत मतलब जिस थाली में खाना उसी में चेत करना। हमारे यहाँ इंदौर में मालवा बोलते हैं, एक कहावत है, आग खाए अंगारे मुंहते। तो ये कौम ऐसी है, आग खाती है और अंगारे मूतती है, कहीं ये चैन से नहीं बैठते हैं। क्या सर, इनको कोई कहीं चैन नहीं है। इनको मैं हिंदू ना मैं बेसिक इनके मदरसे बंद करवा देना चाहिए। इनको तो योगी जी जैसा चाहिए। कल योगी ने साफ साफ कहा कि जब ज्ञान व्यापी में जब त्रिशूल के निशान है तो मस्जिद में त्रिशूल का क्या काम है?
बिल्कुल सही है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज को, कि जो हिंदुस्तान से, भारत की धरती से प्यार करेगा ना, उसको इस धरती में रहकर डर लग ही नहीं सकता। डर उसको लगता है जो बेगानी जगह पर, देखिए हम अपनी गली में शेर होते हैं, हम किसी के मोहल्ले में जाएंगे, थोड़ा डर रहता है, या हम अपने आप को वीक फील करते हैं। भारत हमारी धरती है, हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, हमें इससे प्यार है, हमें डर नहीं लगता। हम अगर बॉर्डर के ऊपर भी खड़े हैं, हमें डर नहीं लगता, क्योंकि ये हमारी धरती है। जो इस धरती को अपना नहीं मानेगा, वही बोलता है हमें भारत में डर लगता है। ये बड़ा क्लियर फैक्ट है एक, कि वो इस धरती को अपना मानते ही नहीं है, तभी इसको फतेह करने की बात करते हैं। अपनी धरती को आप फतेह करने की बात कैसे कर सकते हैं? सर इनका एक सबसे बड़ा जो हथियार है, संविधान। जब इनके मर्जी का काम होता है तो संविधान आता है, जब इनके नहीं होता तो शरिया आ जाता, विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं। सबसे पहले सही तो बात है इनका भाई। अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म कर देना चाहिए। अरे सेकंड नहीं लार्जेस्ट कम्युनिटी होता है का वो अल्पसंख्यक हो आप? रविंद्र जी, वी जैन्स आर लेस देन 0.5%। और हमने आज तक ये नहीं बोला कि हमें माइनॉरिटी स्टेटस चाहिए। अरे भाई, वी आर सक्षम अपने आप में है, पढ़े लिखे लोग हैं हमारी कम्युनिटी के, वी आर द रिचेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री। व्हाई डू वी वांट दिस? हमें ये जो विक्टिम कार्ड वाला चीज है, हम मानते नहीं कभी भी। कभी सिखों ने नहीं मांगा, कभी जैनियों ने नहीं मांगा। ये 25-30% होकर भी ये माइनॉरिटी का लेकर कार्ड लेकर फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि वी आर माइनॉरिटी, देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। दंगे ये करें, पत्थरबाजी ये करें, और डरे हुए सबसे ज्यादा ये हैं। नहीं, अभी तो डरे इसलिए हुए हैं कि इनका जो वीटो कार्ड चलता था कि मुसलमान जहां थोक में वोट दे देगा वो पार्टी जीत जाएगी। तो 2014 से एक तो इनके मुगालते दूर हो गए कि हम जहां थोक में वोट देंगे वो जीत जाएगा। सबसे ज्यादा तकलीफ उस बात की है कि हमारा वीटो पावर खत्म हो गया। हम्म। हेमंत विश्व शर्मा साहब कहते हैं कि मुसलमान का वोट हमको नहीं चाहिए, मत देना हमको हम्म। वोट, अपना वोट जाया मत करना। योगी जी कह चुके हैं कि मुसलमान का नहीं दे। मोदी जी को भी पता है कि हमें वोट नहीं देंगे। ये कहते हैं ठीक है वोट ना दे कोई बात नहीं, पर ये उत्पाद ना करें, ऐसा इनको थोड़ा सा पेपर करके रखो। तो जो मोदी जी हाइपर ने, हिंदू है, योगी जी ने बोला भी था, ये लड़ाई 80-20 की है। बिल्कुल सही हाँ बोला उन्होंने। सही है। तो बिल्कुल ये सही है। जहाँ हिंदू जहाँ रहता है वहाँ मेजोरिटी में, वहाँ किसी मुस्लिम महिला को घर से निकलते हुए या उस मोहल्ले से निकलते हुए डर नहीं लगता। मुस्लिम जहाँ मेजोरिटी में हो वहाँ पुरुष भी जाने से हिचकिचाते हैं सर। हिंदुस्तान का ये बिल्कुल हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जगह सही जगह बात, सही गली बात। गली में मिनी पाकिस्तान बना रखे हैं। और कोई बात योगी नहीं। और हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग ही इनको ठीक कर पाएंगे। कोई बात नहीं, देखिए, भारत की जो नींव है, मैं इंडिया वर्ड यूज नहीं करता हूं आजकल रविंदर जी। ये भारत है। इंडिया जो है चोरों ने ले लिया, ये चोरों के पास रहने दो। अब ये भारत है। अब ये लड़ाई इंडिया और भारत की है। जो भारत की नींव है, वो मोदी जी ने रख दी। सड़क बनाने का काम, बिल्डिंग बनाने का काम योगी जी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इसके ऊपर। अभी आखिरी बात आते हैं, कि जो ये पत्थरबाजी होती थी हिंदुस्तान के अंदर, वो सारी लगभग खत्म हो गई है। दिल्ली में भी देखा हमने कि इन्होंने मुहर्रम के टाइम पर पत्थरबाजी करने की कोशिश करी, पब्लिक बसेस के ऊपर, ट्रेन के ऊपर, लाठियां मार मार के कंजुम्बर निकाल दिया इनका, और भगा इनको वापस भेज दिया। अब यही हाल इनके साथ होगा, तो पत्थरबाजी तो बंद कर दी हिंदुस्तान ने। ये ब्लैक रॉक का चक्कर क्या है सर? ये कहां से पत्थरबाजी शुरू हो गई? ये मुकेश ये अंबानी शुरू सब करके हो गए। सर ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस है दुनिया की। और इसके कंसल्टेंसी से अंबानी ने टचअप किया है। तो वो ओके। जॉइंट हाँ, जॉइंट वेंचर है एक। शॉर्ट लेंचर है। तो उन्होंने ओके। ये किया है कि हर क्षेत्र में कहाँ हमारा पैसा हम और उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट करके और उसका रिटर्न निकाल सकते हैं। जैसे कल ओके। ही उन्होंने कहा कि हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर में आते हैं। तो जैसे ही मार्केट में यह गया कि जियो इन्वेस्टमेंट अपना सॉरी इंश्योरेंस सेक्टर में आ रहा है, एचडीएफसी के, एलआईसी के, एसबीआई इंश्योरेंस के सबके शेयर डाउन हो गए। तो मोनोपोली ये खत्म कर देंगे ओके। ओके, पूरी देखिए तरह से। मोनोपोली तो अभी भी नहीं है। अभी भी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वर्ल्ड की, वो भी हैं हिंदुस्तान के अंदर। जॉइंट वेंचर से इंश्योरेंस कंपनी की इंडस्ट्री में है। एलआईसी ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लेयर है। तो उनको खतरा क्यों है जियो से? अभी तो जियो आ रहा है, इसको टाइम लगेगा एस्टेब्लिश होने में। इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? वर्क कल्चर का फर्क है सर। मेन वर्क कल्चर है। सरकारी है, एसबीआई में आप जाइए तो जब जाते हैं तो उन्होंने कहा कि सर अभी लंच टाइम है, अभी टी टाइम चल रहा है, 9:30 का टाइम है, बंदा 10 बजे आता है,
टेबल झाड़ता है, चाय बुलवाता है, दोस्तों से गप्पे लगाता है, 11 साढ़े 11 बजे काम शुरू करता है, 1 घंटे 1.5 घंटे होता है, जहाँ 1 बजता है तो उसका रजिस्टर बंद हो जाता है, और कोई कस्टमर जाता है तो कहना सर अभी लंच टाइम चल रहा है, लंच के बाद आइए। ये आप सोशल मीडिया पे जहां देखेंगे एसबीआई के लिए ये आपको मजाक मिलेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल मेन जो बिल्कुल। है वर्क कल्चर रिलायंस ने टोटल चेंज कर दिए। बीएसएनएल का भट्टा क्यों बैठ गया? बीएसएनएल अगर अच्छी सर्विस देता तो ये हालत नहीं होता बीएसएनएल के। जियो ने आके पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, आइडिया को बिठा दिया, एयरटेल को बिठा दिया, जहां देखो आप जियो का है। तो मेन जो रहता है, आप अच्छी सर्विस देके सर्विस। पैसा लेने के बाद आपकी वर्क कल्चर अच्छी है, आपका स्टाफ जो है वेल बिहेव्ड है, वेल मैनर्ड है, तरक्की करोगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मुझे याद है एक बार मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बहुत बड़ा बैंक हिंदुस्तान का रहा है। अभी तो गवर्नमेंट उसको बेचने की कोशिश कर रही है, वो बिक भी नहीं रहा। ना तो गवर्नमेंट लेने को तैयार है, ना प्राइवेट बैंक को लेने को तैयार है उसे। मैं एक बार वहां पे गया क्योंकि मेरे फादर वहां पे काम करते थे। तो अभी तो मेरे फादर काम करते थे, मैं किसी ब्रांच में चला गया। वो बोलते कि मैं बोला कि मैंने अकाउंट खुलवाना है यहाँ पर आपके बैंक में। तो उन्होंने बोला एनआरआई अकाउंट मुझे खुलवाना था उस वक्त। तो मुझे बोले कि रास्ते में कोई और बैंक नहीं था, यहाँ पे मुंह उठा के आ गए हो। ये ये हालत है सर सरकारी चीजों चीजों की। तो आपकी बिल्कुल बात सही है कि जब तक ये वर्क कल्चर हमारे जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं इसमें चेंज नहीं होगा, तब तक ये चेंज नहीं आएगा। मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। चाइना के अंदर भी जो सरकारी कंपनी हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। यहाँ पर सरकार की पूरी सपोर्ट है उनको। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो सरकारी कंपनीज हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है एक बार, कि यहाँ पर तरक्की क्यों है, इन्होंने 30 साल में तरक्की क्यों करी। बिकॉज ये कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म दोनों को लेके चलते हैं। इन्होंने प्राइवेट कंपनीज को भी अगर उभरने दिया है तो गवर्नमेंट कंपनीज को बोला आपको प्राइवेट के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, एंड यू कैनॉट गो डाउन। ये नहीं है कि आपको फ्री पास है, आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। आपको प्राइवेट कंपनी के साथ कंपीट करना पड़ेगा, बोथ इन सर्विस एंड इन प्राइसिंग। इसीलिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट की कंपनीज है वो बुरा काम भी कर रही है इस वक्त। आपने जो जुडिशरी का कहा था सर, जुडिशरी अभी मोदी जी से इसलिए चढ़ी हुई है कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, वो गे हैं, और उनका जो गे पार्टनर है वो इटली का है, और उसके खिलाफ आईबी की रिपोर्ट आई थी कि ये सस्पिशियस है। तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जगह नहीं दी। पूरा कॉलेजियम ने सर एड़ी से लेके चोटी तक का जोर लगा दिया, पर मोदी जी ने कहा नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। तो एक तो उससे चिड़े हुए हैं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा लिबरल है, इनके लिए लिव हम्म। इन रिलेशनशिप और ये सब नहीं है। बेसिकली जो जुडिशरी में जो लेफ्टिस्ट घुसे हुए हैं वो हमारी कल्चर को खत्म करने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल जो है, बिल्कुल है। लेफ्टिस्ट पूरी कल्चर, मतलब आप इलीगल रिलेशनशिप को प्रमोट कर रहे हैं, आप गे सेक्स को, होमोसेक्स को आप प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं साहब इनको भी जीने का हक है। तो ये हमारी कल्चर का पूरा सत्यानाश करने के लिए पूरे लेफ्ट लिबरल घुस गए हैं। वकील भी लेफ्ट लिबरल है, पैसा बाहर से खूब आता है। कल ही जैसे यहाँ हरियाणा में नूह में एक जुलूस निकला था हिंदुओं का, हर हम्म। सावन में निकलता है। मुस्लिमों ने साहब धुआंधार पत्थरबाजी करी है, गोलियां चलाई हैं, 5 घंटे तक बेचारे एक मंदिर में छुप के रहे हैं, और मैंने सुना किसी इसके बारे में। विपक्ष, हाँ, किसी विपक्षी की कोई आवाज नहीं निकली। और यही किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में, मतलब अगर किसी और स्टेट में हो जाता कुछ होता तो ये पूरा हल्ला मचा देते। लेफ्ट नहीं, लिबरल की एक ही किसी पॉलिसी किसी है। सर नहीं, ये नहीं किसी स्टेट में। अगर मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने ये काम किया होता तो ये पूरे दुनिया में न्यूज चल दी जाती कि देखिए जी यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट माइनॉरिटी के साथ क्या हाल कर रही है। और हमारे यहाँ एक गुलाम मानसिकता अभी खत्म नहीं हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छपा है, वॉशिंगटन पोस्ट में क्या छपा है, ये कहाँ छपा है, वो उसको ले लेके लोग यहाँ टिप्पणी करते हैं। अरे उनकी औकात कितनी है? न्यूयॉर्क टाइम्स को स्टेट से पैसा मिलता है, बीबीसी को स्टेट से पैसा मिलता है। आप अपने देखिए, अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हो। आप में अभी भी आत्मविश्वास की कमी है। मोदी जी पूरा जोर लगा रहे हैं कि भाई तुमसे बेहतर कोई नहीं है, मत दूसरे की तरफ देखो, बट इट विल रविंदर टेक जी टाइम। देखिए, लेकिन रविंदर जी मुझे एक गुस्सा भी है मोदी जी के साथ कि देखिए 2 महीने हिंदू वहां पे मार खाता रहा मणिपुर के अंदर अकेला, किसी की आवाज नहीं निकली। जब हिंदुओं ने सेम उसी भाषा में जवाब देना शुरू किया, बेशक वो गलत था,
लेकिन हद होती है हर चीज की। तो मोदी जी ने भी उसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी। अभी यहाँ पर इतना कुछ हुआ है, मोदी जी को स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि हिंदुओं के ऊपर अटैक है। अगर यही काम हमने मुसलमानों के साथ किया होता तो मोदी जी की स्टेटमेंट आती कि भैया ये काम मत करो। तो जो काम कांग्रेस करती रही, अब मोदी जी ने वही काम शुरू कर दिया, तो हिंदुओं के बारे में कौन सोचेगा, कौन बोलेगा? हिंदुओं के बारे में योगी सोच रहे हैं सर, हेमंत बिश्व शर्मा सोच रहे हैं। मोदी जी की अपनी मजबूरियां हैं, जियो पॉलिटिक्स की आप भी समझते हैं, कई मजबूरियां होती हैं। आप सबसे पंगा नहीं ले सकते हैं, कहीं ना कहीं वो लेकिन जियो रविंदर जी, पॉलिटिक्स आड़े आती है। अगर आज ये हाल है कि मोदी जी को भी जियो पॉलिटिक्स के मजबूरी में मोदी जी को कुछ सहन करनी पड़ रही है, कल को अगर योगी जी आएंगे उनको भी सहन करनी पड़ेगी, देन हाउ डू यू काउंटर दिस? सर योगी और मोदी में एक फर्क है, मोदी जी बिल्कुल लठेत आदमी है, जो कहना है वो कहना है, डरते नहीं, और जो करना है वो करना है। कल उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उनने कहा कि कोई एक मुसलमान निरपराध आदमी मीडिया पे आके बोल दे कि मुझे जबरदस्ती फंसाया है, कि मैं किसी को ऐसा कोई कम्युनिटी देख के नहीं तंग करता हूँ, कि मैंने किसी कम्युनिटी को देख के बुलडोजर चला दिया, ये किया। इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मैंने तोड़ दिया। हम्म। मोदी जी के साथ समस्या ये है कि उन्हीं की पार्टी में बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिनका कांग्रेस के साथ अंदर ही अंदर मेल जोल था, अभी भी कुछ लोग हैं। तो आपको घर में भी निपटना है, बाहर भी निपटना है, दुनिया से भी निपटना है। वो एक अकेला बेचारा आदमी कहाँ कहाँ मरेगा। सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए। ब्यूरोक्रेसी सुधारने को तैयार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की हम्म। बड़ी समस्या है। रविंद्र जी, मैंने अपने एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि मैं हिंदुस्तान में आया, आई ब्रॉट एक रेवोल्यूशनरी मैं प्रोजेक्ट लेकर आया था। मंत्री जी ने मेरी बात सुनी, 1 घंटा दिया उन्होंने। आई वेंट ओनली फॉर 5 मिनट्स, वो 1 घंटा उठे नहीं सारी बातें सुनकर। ही सेड कि आप मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मिलिए, वो आपकी हेल्प करेगा एंड उनसे मुझे फाइल आएगी एंड आई विल साइन इट इमीडिएटली। ही टॉक कि मैं अपना आदमी भेज रहा हूँ, आप इनकी बात सुनिए। आई वेंट टू द आईएएस जो ऑफिसर वहां बैठे हैं, उन्होंने बात पहला क्वेश्चन पूछा कि आप मंत्री जी के पास सीधा क्यों चले गए, हमारे पास क्यों नहीं आए? एंड ही डिड नॉट लिफ्ट हिज फिंगर। सर उन्होंने काम ही नहीं किया मेरा। मंत्री जी ने इतनी बार मुझे पूछा कि तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ, मैं कहा सर आपकी टीम जो है वो हाथ ही नहीं हिलाती है, बट वो सुनने को तैयार नहीं है। सर ये जो करप्शन का जो मामला है, अल्टीमेटली जाके फिर जुडिशली में अटक जाता है। हम्म। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 300-300 करोड़ पकड़ा है आईएएस अफसर के यहाँ। चपरासी के यहाँ कैश 3 पकड़ा है सर, एक मंत्री का चपरासी है, उसके यहाँ 3 करोड़ कैश रुपए पकड़ा है। ठीक है, पकड़ा है आपने, जमानत पे छूट गए, कोर्ट में बरसों केस चलता रहेगा। उस पैसे वही से आप वही। ऐश करो, उसी ट्रू पैसे ट्रू से ट्रू। मतलब वो काका हाथरसी की एक कविता थी कि रिश्वत लेते पकड़ा गया तो रिश्वत दे के छूट जाओ। वो वाला फंडा यहाँ बहुत चलता है। रविंदर जी, आप जैसी बेबाक बातें करते हैं ना, बिल्कुल ओपनली, यही बात जो है मुझे भी छूती है और हमारे व्यूअर्स को भी छूती है। तो रविंदर जी, आज अब जो एंडिंग है ना वो करते हैं कि जो ये खुशी के मोमेंट्स है, जो मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, बस मुझे इतना पता है कि ठीक है, इसमें जो ये सिस्टम है, गला सड़ा सिस्टम है, ये भी सीधा हो जाएगा। इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मोदी जी या योगी जी हैं, ये उखाड़ कर फेंकने की इनके अंदर वो है, पावर है, ये दे कैन डू इट, और ये ठीक होगा भी। क्योंकि अब हमारे ऐसे लोग जो भारत के लोग हैं, उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू करी है कि हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए। सो दिस इज समथिंग विच इज रिमार्केबल। मुझे खुशी होती चीजों को देखकर। और जैसे हमारा इनकम टैक्स बढ़ रहा है, जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं, हमारे जो इनकम टैक्स पेईज है वो बढ़ रहे हैं, जबकि हमारी जो लिमिट है वो बढ़ती जा रही है। जो इनकम टैक्स की लिमिट थी पहले 2 लाख थी, करते करते अब 7 लाख तक पहुंच गई है। तो 7 भी लाख हमारा जो तक। इनकम टैक्स, हाँ, जो तो भी हमारे जो इनकम टैक्स पेईज है वो बढ़ रहे हैं, हमारा अमाउंट बढ़ रहा है, जीएसटी बढ़ता जा रहा है। ये तरक्की दिखाता है कि हमें अपने गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के फ्यूचर के ऊपर, हमारे लीडर के ऊपर हमें विश्वास है। और हम अब विश्व गुरु बनेंगे, वी विल बी अ ग्लोबल पावर। मैं कभी भी सुपर पावर की बात नहीं करता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि हिंदुस्तान को सुपर पावर बनना चाहिए, क्योंकि सुपर पावर मींस वी आर सुप्रीम देन अदर्स। हम ग्लोबल पावर की बात करते हैं। ग्लोबल का मतलब है आप भी राइज करो, हम भी राइज करते हैं, मिलकर राइज करते हैं। आपको हमारे से क्या फायदा मिल सकता है, आप हमारे से लीजिए, हमें आपसे फायदा क्या मिल सकता है, हम आपसे लीजिए। तो ओनली थिंग इज जो जो ये थोड़ा सा जुडिशरी सिस्टम का जो ये स्यापा बोलता हूं मैं इसको, वर्ड को, वो पंजाब में स्यापा वर्ड यूज बोलते हैं। ये जो जुडिशरी का, माई लॉर्ड्स का जो स्यापा है, हो सकता है मेरे ऊपर भी ये सुओ मोटो नोटिस ले लें और मुझे ये अंदर कराने की बात करें, परवाह नहीं। भारत के लिए कुछ भी मैं अगर इतने बड़े, जैसे इतने दुश्मन कंट्री में बैठकर मैं अगर भारत की बात कर सकता हूँ, तो सीजीए की मैं वैसे कुछ नहीं समझता हूँ।
जो करना कर लेंगे, बट इनका ये जो मोनोपोली है ये तोड़नी बहुत जरूरी है। हमारे जैसे लोग अब वॉइस अपनी रेज करेंगे कि हमें ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो थैंक यू रविंदर जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, और आपसे अब रेगुलरली लोगों की जो ये रिक्वेस्ट है आपको आना पड़ेगा। आपको अपना बिजी, मुझे मालूम है आपने अभी ऑफिस जाना है, यू ऑल्सो हैव सम लॉट ऑफ वर्क टू डू, बट स्टिल मैंने आपको रोक के रखा। मैंने 10 मिनट लिए थे लेकिन आपने 30 मिनट ले लिए, तो आई हैव टेकन 30 मिनट्स ऑफ योर्स, सॉरी फॉर दैट, बट थैंक एक यू। बात और बोलना चाहूंगा सर आपको, बोलिए सर, क्योंकि बोलिए। मीडिया से हूँ तो मीडिया की बहुत खबरें मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जुड़ा रहता हूँ। अभी पैसा आया है सर के सर्वे होते हैं, हर महीने सर्वे करवा रहे हैं, मैंने आपको मेंशन भी किया था। सर्वे ऐसे होते हैं कि जो INDIA ये जो बना है, इनको बढ़ोतरी दिखाते हैं कि साहब ये इकट्ठे हो गए हैं, उनको सीटें बढ़ रही हैं। मोदी को 325 से ज्यादा सीटें मिलेगी, ये हमारा इंटरनल सर्वे बोलता है। 325 से ज्यादा मिलेगी अकेली बीजेपी को। ये लोग घटा के उसको 290 पे ले आए हैं। इनका प्लान ये है कि ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जाए कि लोगों को लगे कि यार ये तो हार रहे हैं मोदी जी। भाई परसेप्शन का बहुत फर्क पड़ता है। रविंद्र जी, वी अंडरस्टैंड दिस। मैं चाइना में रहता हूँ, चाइना जो है प्रोपेगेंडा का मास्टर है। मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ कि कैसे हमारा जो इंडियन मीडिया है वो कैसे बिका हुआ है चाइनीज के हाथ में, और कैसे ये परसेप्शंस बना रहे हैं 2024 से पहले। अगर आप ये कांग्रेस है, इसका आप ट्विटर हैंडल या इसका जो सोशल मीडिया का हैंडल देखेंगे, आप देखिए पूरा प्रोपेगेंडा है, और पूरा एक इमेज बनती जा रही है कि मोदी बहुत वीक प्रधानमंत्री है। हमारे ज्वाला, ये कभी भी राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की बात नहीं करेंगे, मनमोहन सिंह की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, बड़े पप्पू जी की, कि देखिए कितने महान थे वो, सिगरेट पीते थे, लड़कियों को घुमाते थे। बल्कि दे विल टॉक अबाउट दैट महान आदमी जिसने हमारे देश का विभाजन कर दिया सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री बनना है उसने। तो ये जो परसेप्शंस हैं, ये सोशल मीडिया, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, और लोगों को जगा रहा हूं इसके लिए कि कैसे आपका माइंड वॉश किया जा रहा है, एंड हाउ मच फंडिंग हमारे दुश्मन इनको दे रहे हैं, और ये उसमें फंसते जा रहे हैं। और हमारा जो इंडियन मीडिया है ये तो बिका हुआ मीडिया सर, साफ दिखता है 100% बिका हुआ है सर, 100% बिका हुआ है। वही, आप तो मीडिया से हैं तो आपसे तो कुछ चीज छुपी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बुलाता हूं, बिकॉज इनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं इस चैनल पर इनको इनको एक्सपोज करता हूं, और ये इसलिए मुझे लाइक भी करते नहीं है। मुझे अब ये इन्होंने, इंडियन मीडिया वालों ने अब बोलना शुरू कर दिया कि मैं चाइना का एजेंट हूं। आप सोच के देखिए, दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग मी चाइनाज एजेंट। हाँ हाँ सर, तो एक दिन अपन ये चरखा चोर और गुलाबी चाचा पे जरूर करेंगे। राइट सर, राइट, जैसे आप। चरखा चोर और गुलाबी चाचा जो आप समझ गए होंगे, हाँ जी, हाँ जी, उनकी पूरी पोल खोलेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। लोग बहुत अच्छा बोलने से सर। डरते हैं। सर मैं अपने लाइव शोज में मैंने ओपनली बोला है, बिग पप्पू। हाँ तो सर, पप्पू नहीं है वो डफर है। मैंने उसका नाम रखा है RAWOWL, राउल। ठीक है सर, वी विल डू अ शो ऑन दैट, एंड मुझे लगता है दोस्तों आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज देखिए, जो बात दिल से आए वो वही कर सकता है जिसे इस धरती से प्यार है। हमें इस धरती से प्यार है, हमारे एक ही विषय है कि हमारा देश तरक्की करे, और हमारी जो पहचान है, जो सनातन की पहचान है, जो भारत की पहचान है, वो दोबारा से आए, और लोगों को पता लगे कि हम कितनी ग्रेट सिविलाइजेशन के लोग हैं, और कैसे हम इकट्ठे मिलकर पूरी दुनिया को एक लाइट दिखा सकते हैं। सो थैंक यू रविंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, and hopefully again this week only we'll do another show, maybe next time we'll go live, we'll take questions from people also, और इस वीकेंड के अराउंड एक और शो करेंगे आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। जय हिंद सर, जय हिंद।